नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मोहित इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, साथ में इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड कुछ रेशोज है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि मोहित इंडस्ट्रीज ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देख। तो ये कंपनी पीओआई से जो टेक्सटाइल यार्न बनता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, और साथ ही में कंपनी वेवरिंग ऑफ यार्न टू ग्रे क्लोथ से उसका भी यहाँ पर बिजनेस करती है। तो मोस्टली अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छा बिजनेस होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस सेगमेंट में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो अगर हम देखेंगे तो टेक्सटाइल, यार्न और ग्रे इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उससे कंपनी करती है। और इस बिज़नेस में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सूरत में प्रोडक्शन यूनिट हमें देखने को मिला है, जिसकी कैपेसिटी 21,000 मेट्रिक टन्स की हमें यहाँ पर देखने, जो कि टेक्सटाइल्स यार्न्स को यहाँ पर ड्रॉ करती। और साथ ही में कंपनी के पास 12 मिलियन मीटर्स का जो आर्ट सिल्क क्लॉथ्स है वो भी प्लांट्स हमें सूरत में यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ कंपनी अपने बिजनेस में काम कर रही है। और उसके बाद इस बिजनेस में कंपनी का अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी के पास एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस है वो हमें गवर्नमेंट के साथ अप्रूव यहाँ पर देखने को मिला है। और ये कंपनी टीडीडी यार्न का जो प्रीमियम है वो साउथ कोरिया में यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है। और साथ ही में कंपनी अपने ब्रांड्स के जो नेम्स है वो थाईलैंड, क्रेज रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, बल्गेरिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला और वियतनाम इन देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो भी हमें अच्छा देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस को स्ट्रेंथ दे। और इस बिजनेस में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बारे में देखेंगे तो सेल ऑफ फिनिशिंग गुड्स से कंपनी 96% का रेवेन्यू जनरेट करती है, ट्रेडेड गुड्स से 2% और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो कंपनी उससे कंपनी 2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मोस्टली फिनिशिंग गुड्स से कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, जिसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है। और इसमें कंपनी का एक्सपोर्ट भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ को कंपनी अपना जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट कर। तो ये बिज़नेस देखने से तो कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही में कंपनी के इस बिज़नेस में फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज़ है वो कंपनी कैसे डिलीवर कर रही वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 25 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो बहुत ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। इसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 127 है, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का शेयर देखेंगे तो अभी 17 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू तो कंपनी का जो शेयर है उसके कंपेरेटिवली अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे तो बहुत ही हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 1.49% और ROE -0.92% है। तो मेजर रेशोज है उसमें कंपनी बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके लिए हम कंपनी का पिछले 6 सालों का वेरियस सेगमेंट का परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 157 करोड़ का सेल्स कर रही है, और उसके बाद अगले साल कंपनी का ये सेल्स बढ़कर 191 करोड़ का हुआ। इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अगले साल ड्रॉप होकर 175 करोड़, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 149 करोड़, और इसके अगले 2 साल देखेंगे तो सेम कंपनी का सेल्स बढ़कर 167 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का सेल्स में हमें अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो 25 करोड़ का है, तो बहुत ही माइक्रो कंपनी है, जिस वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें इसी तरह का वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो एक ठीक ठाक कंपनी का सेल्स हम इसको कह सकते हैं, ना ज़्यादा हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिला है और ना ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी के मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में देखने को मिले। लेकिन कंपनी का
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 में 11 करोड़ का था, वो सिर्फ अभी कंपनी 2 करोड़ का यहाँ पर जनरेट कर रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन हो रहे, और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट मार्च 18 के बाद डाउन हुआ है। तो मेजर जो कंपनी के रिलेटेड पॉइंट्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें कंपनी के नंबर्स ड्रॉप होना कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 0 नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी। इसके बाद अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़, इसके अगले साल फिर से कंपनी 0 नेट प्रॉफिट अर्न कर पाई, इसके अगले साल फिर से 1 करोड़, इसके अगले साल फिर से कंपनी 0 अर्न किया, और मार्च 23 में फिर से कंपनी लॉस में गई। तो कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर 0 होता है या फिर सिर्फ 1 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाती। तो सिर्फ 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करने से कोई भी कंपनी बहुत ही अच्छी नहीं हो जाती और कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अनस्टेबल के साथ ही में मैक्सिमम टाइम अभी भी माइनस में परफॉर्मेंस कर रहा है और 0 परफॉर्मेंस कर रहा है। और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अनस्टेबल परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन और मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इसी वजह से हम कंपनी में अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे तो कंपनी की इसमें रिजर्व 166 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 56 करोड़ का बोरंस है। तो कंपनी के जो बोरंस है उसके कंपेरेटिवली 3 टाइम्स कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को स्टेबल और अच्छा यहाँ पर करता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी के फ्यूचर की हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपना जो सेल्स है उसकी भी ग्रोथ यहाँ पर अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अच्छा सेल्स करेगी तो ही कंपनी के नंबर से वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में नेट प्रॉफिट में अच्छे जनरेट हो पाएगी। सिर्फ कंपनी का बोरंग सेक्शन में कंपनी की अच्छी ग्रोथ होने की वजह से कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगी, साथ ही में कंपनी को सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ करनी पड़ेगी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होगा तो ही कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म में और अपने बिजनेस में कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो पिछले 7 से लेकर 8 साल में यहाँ पर 0 देखने को मिला। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में लॉस मेकिंग है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो पिछले 4 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस ना के बराबर है। और साथ ही में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम नंबर्स देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, तो इसमें भी स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही। और इन सब रीज़न की वजह से नेट कैश फ्लो कंपनी का अभी भी हमें पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट यहाँ पर 0 देखने को मिला है। तो ये किसी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 होना वो कंपनी के बिजनेस के लिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही निगेटिव साइन है, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 50 डेज के नीचे कंपनी के डेप्टर डेज है, तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो थोड़े से बढ़ रहे, जो कि यह कंपनी को कम करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री डेज में कंपनी को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की और ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 54% की एक मेजोरिटी स्टेक है, और उसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो 46% की हिस्सेदारी है। तो एफआईज और डीएस इन जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में हमें बिल्कुल यहाँ पर 0 देखने को मिले। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें कंपनी के सेल्स की ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंपनी अपने सेल्स में परफॉर्मेंस है उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही, और कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इनके नंबर्स अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। और कंपनी का अगर हम पिछले 6 से लेकर 7 साल में परफॉर्मेंस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कंपनी सिर्फ 1 करोड़ का ही हाईएस्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर पा रही, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव। और इस नेट प्रॉफिट के नंबर से कोई कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल खराब देखने को मिले। और यही रीज़न है कि कंपनी में एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल 0 देखने को मिली। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 0 हमें पिछले 6 से लेकर 7 साल में देखने को मिला, जो कि ये भी कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव पॉइंट है।
तो और अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे तो मेजर सेगमेंट में कंपनी लॉस मेकिंग और बहुत ही अनस्टेबल परफॉर्मेंस कर रही है, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है, और इसी वजह से हमें कंपनी में बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तो कंपनी के शेयर में ज़रूर तेज़ी आएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से टिक नहीं पाएगी जब तक कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं हो जाते। तो इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में करंटली पोजीशन में बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए।